நாளை 75வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட உள்ளதை முன்னிட்டு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றி வருகிறார். அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம். என் அன்பிற்குரிய நாட்டு மக்களே, வணக்கம். देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ. इस गौरवपूर्ण अवसर 76வது சுதந்திர தின விழாவை ஒட்டி நாட்டு மக்களுக்கும் வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்களுக்கும் என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். साल पूरे कर रहा है. 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. इस स्मृति दिवस को मनाने का ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி सद्भाव நாடு இரண்டாக பிரிக்கப்பட்ட தினத்தின் நினைவு நாளாக நாம் கொண்டாடுகிறோம். 15 अगस्त 1947 के दिन हमने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को काट दिया था. उस दिन हमने अपनी नियति को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया था. उस शुभ दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधीनता सेनानियों को सादर नमन करते हैं. उन्होंने अपना அந்நிய ஆட்சியிலிருந்து விடுபட்டதற்காக நம் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கு நாம் இந்நாளில் நம்முடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். आजादी हमारे साथ साथ विश्व में लोकतंत्र के हर समर्थक के लिए उत्सव का विषय है. जब भारत स्वाधीन हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की थी. उनकी इस आशंका के कई कारण भी थे. उन दिनों பாரதம் விடுதலை அடைந்த போது உலக அளவில் ஒரு பெரிய நாடாக, ஒரு பெரிய தலைமை நாடாக உருவாவது பற்றி பலர் தங்களுடைய சந்தேகத்தை வெளிப்படுத்தினர். அதற்கான காரணங்களும் அப்போது இருந்தன. जूझ रहे थे, लेकिन भारतवासियों ने उन लोगों की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया. भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जोड़ें लगातार गहरी और मजबूत होती गई. ஆனால் நாடு, நம்முடைய நாடு அவர்களுடைய சந்தேகங்களை பொய்யாக்கிவிட்டது. ஜனநாயகத்தோடு நமக்கு இருக்கின்ற உறுதியான உறவினை நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறது. शुरुआत से ही भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया. इस प्रकार आधुनिक भारत के निर्माताओं ने தொடக்கத்திலிருந்தே நம் நாடு அனைவருக்கும் வாக்குரிமை என்ற கருத்தில் நிலையாக இருந்துள்ளது. उसने विश्व समुदाय को लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता से परिचित कराया. मैं मानती हूँ कि भारत की ये उपलब्धि केवल संयोग नहीं थी. सभ्यता के आरंभ में அடிமட்டத்து மக்களுக்கு அவர்களுடைய உரிமை என்ன, அவர்களுடைய அதிகாரம் என்ன என்பதை நாடு தெரிவித்திருக்கிறது. जीवन दृष्टि विकसित कर ली थी. महात्मा गांधी जैसे महानायक के नेतृत्व में हुई स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारे प्राचीन जीवन मूल्यों को आधुनिक युग में फिर से स्थापित किया गया. इसी कारण से மகாத்மா காந்தி அவர்களின் தலைமையில் நடந்த இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் கூட நம்முடைய பழைய இந்திய பெருமைகள் மீண்டும் நிலைநாட்டப்பட்டன. पिछले 75 सप्ताह से हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम के महान आदर्शों का स्मरण किया जा रहा है. आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया है. 2021ஆம் ஆண்டு தண்டி யாத்திரையை நினைவுபடுத்தும் வகையில் विश्व पटल पर आजादी का अमृत महोत्सव தொடங்கப்பட்டது. हमारे इस महोत्सव की शुरुआत की गई. ये महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है. देशवासियों द्वारा हासिल की गई सफलता के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प भी इस उत्सव का हिस्सा है. இந்த ஆசாதி கா அமிர்த் மஹோத்சவ் என்கின்ற இது நாட்டு மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं. மக்களும் இதில் உற்சாகத்துடன் பங்கேற்று வருகின்றனர். आगे बढ़ रहा है. आज देश के कोने कोने में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है. இன்று நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் நம்முடைய மூவண்ண கொடி பட்டொளி வீசி பறக்கிறது. हमारे स्वाधीनता सेनानी अवश्य प्रफुल्लित हुए होते. हमारा गौरवशाली स्वाधीनता संग्राम इस विशाल भारत भूमि में बहादुरी के साथ संचालित होता रहा.
अनेक महान स्वाधीनता இந்திய सेनानियों சுதந்திர போர் நாடு वीरता முழுவதும் के उदाहरण प्रस्तुत கர்வத்தோடு और राष्ट्र जागरण நடத்தப்பட்டு வந்தது. में मशाल अगली पीढ़ी को सौंपे। अनेक वीर योद्धाओं तथा उनके संघर्षों, विशेषकर किसानों और आदिवासी समुदाय के वीरों का योगदान एक लंबे समय तक सामूहिक स्मृति से बाहर रहा। இதில் ஆதிவாசி மக்களின் பங்கு जनजातीय गौरव சாதாரண மக்களுக்கு பல ஆண்டுகளாக தெரியாமல் இருந்தது. निर्णय स्वागत योग्य है। हमारे जनजातीय महानायक केवल स्थानीय या क्षेत्रीय प्रतीक नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्यारे देशवासियों, एक राष्ट्र के लिए, विशेष रूप से भारत जैसे प्राचीन देश के लंबे इतिहास में 75 वर्ष का समय बहुत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन பாரதம் போன்ற ஒரு பெரிய एक நாட்டின் कालखंड, एक பல 100 ஆண்டுகள் கொண்ட வரலாற்றிலே 75 ஆண்டுகள் என்பது மிகச் சிறியதாகும். जीवन काल में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। ये गवाह है कि कैसे आज़ादी के बाद सभी पीढ़ियों ने कड़ी मेहनत की, विशाल चुनौतियों का सामना किया और स्वयं अपने ஆனால் विधाता நாம் இந்த 75 ஆண்டுகளில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல பெரிய மாற்றங்களை சந்தித்திருக்கிறோம். वो सब उपयोगी साबित होगा। சுதந்திரத்திற்கு பிறகு கடுமையாக உழைத்து நாட்டை பெருமைப்படும் அளவிற்கு முன்னேற்றி இருக்கிறோம். और आगे बढ़ रहे हैं। हम सब 2047 में स्वाधीनता के शताब्दी उत्सव तक की 25 वर्षों की अवधि यानी भारत के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा संकल्प 2047ஆம் ஆண்டு சுதந்திரத்தின் 100 ஆண்டுகளை கொண்டாடப் போகின்ற வருகின்ற 25 ஆண்டுகள் சுதந்திரத்தின் அமிர்த காலத்தில் நாம் நுழைகிறோம். इसी कालखंड में हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण करने वाला विभूतियों के विजन को साकार कर चुके होंगे। एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम पहले से ही तत्पर हैं। वो एक ऐसा இந்த காலத்தில் அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தை உருவாக்கிய டாக்டர் பீமாராவ் அம்பேத்கர் அவர்களின் दुनिया ने எண்ணங்களை செயல்படுத்தி தற்சார்பு இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும். देखा है। खासकर कोविड-19 के प्रकोप के बाद इस महामारी का सामना हमने जिस तरह किया है, उसकी सर्वत्र सराहना की गई है। हमने देश में ही ஒரு நூற்றாண்டில் நாம் கண்டிராத மிக பெருந்தொற்றாகிய கோவிட் காலத்தில் நாம் அதனை எப்படி எதிர்கொண்டோம் என்பது நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு சான்றாகும். 200 करोड़ वैक्सीन कवरेज का आंकड़ा पार कर दिया है। इस 200 கோடி மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் எண்ணிக்கையை நாம் கடந்திருக்கிறோம். विश्व के अनेक विकसित देशों से अधिक रही है। இது इस प्रशंसनीय வளர்ச்சியடைந்த பல நாடுகளின் எண்ணிக்கையை விட மிக மிக அதிகம். डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और टीकाकरण से जुड़े மருத்துவர்கள், कर्मचारियों का आभार है। செவிலியர்கள், आपदा में மருத்துவத்துறை சார்ந்த பிற द्वारा ஊழியர்கள் किया இவர்களுடைய गया ஒத்துழைப்பால் இது योगदान நடைபெற்றுள்ளது. विशेष रूप से प्रशंसनीय है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं पर कठोर प्रहार किया है। கொரோனா பெருந்தொற்று மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் பொருளாதாரத்திலும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. तो भारत ने स्वयं को संभाला और अब पुनः तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा है। इस இந்திய समय நாடு भारत दुनिया में தன்னைத்தானே सबसे तेजी से बढ़ ஒரு கட்டுப்பாட்டுடன் இந்த பிரச்சனையை சமாளித்து வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி நடைபோடுகிறது. इकोसिस्टम का विश्व में ऊंचा स्थान है। हमारे देश में स्टार्टअप्स की सफलता, विशेषकर यूनिकॉर्न्स की बढ़ती हुई संख्या हमारी औद्योगिक ஸ்டார்ட் அப்கள், யூனிகான்கள் போன்ற பல வகைகளில் முன்னேற்றம் அடைந்து உலக அளவில் ஒரு தலைமை भारत की பொறுப்பில் अर्थव्यवस्था को இந்தியா तेजी से அடைந்திருக்கிறது. आगे बढ़ाने के श्रेय सरकार तथा नीति निर्माताओं को जाता है। पिछले இவ்வாறு 5 वर्षों के दौरान ஒரு உயர்ந்த நிலையை இருப்பதற்கு அரசு நடத்துபவர்களும் நிதி நிலைமையை சமாளிப்பவர்களுக்கும் நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். शक्ति योजना के द्वारा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। परिवहन के जल, थल, वायु आदि पर आधारित सभी माध्यमों को भलीभांति एक दूसरे के साथ जोड़कर पूरे देश में आवागमन को सुगम बनाया जा रहा है। प्रगति के प्रति हमारे देश में दिखाई दे रही சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான நிலம், நீர், ஆகாயம் போன்றவற்றில் மாசுகளை நீக்குவதற்கான முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. समृद्धि का सृजन करने वाले हमारे उद्यमियों को भी जाता है। सबसे अधिक खुशी की बात है कि देश का आर्थिक विकास और अधिक
समावेशी होता जा रहा है तथा மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்த விஷயம் என்னவென்றால் நாட்டின் பொருளாதாரம் केवल शुरुआत ही है। மிக நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது. सुधारों और नीतियों द्वारा इन परिवर्तनों की आधार भूमि पहले से ही तैयार की जा रही थी। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया अभियान द्वारा ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की आधारशिला स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति குறிப்பிட்டு சொல்வதென்றால் டிஜிட்டல் இந்தியா மூலமாக பண பரிவர்த்தனைகள் நடப்பது அதிகமாகி இருக்கிறது. उन्हें हमारी विरासत के साथ फिर से जोड़ना भी है। आर्थिक प्रगति से देशवासियों का जीवन और भी सुगम होता जा रहा है। பொருளாதார வளர்ச்சியினால் நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை வசதியாக அமைந்து வருகிறது. योजना की सहायता से गरीब के पास स्वयं का घर होना अब एक सपना नहीं रह गया बल्कि सच्चाई का रूप ले चुका है। इसी तरह जल जीवन தனக்கு ஒரு சொந்தமாக வீடு இருக்க வேண்டும் என்று ஏழைகள் நினைப்பது இப்போது கனவாக அல்ல நனவாக மாறி வருகிறது. और उसी तरह के अन्य प्रयासों का उद्देश्य सभी को विशेषकर गरीबों बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। भारत में आज மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படுகின்றன. मूल्यों को प्रमुखता दी जा रही है। इन जीवन मूल्यों का मुख्य उद्देश्य हमारे वंचित जरूरतमंदों तथा समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना है। हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को नागरिकों ஏழைகள், मूल कर्तव्यों के रूप கீழ்த்தட்டில் வசிப்பவர்கள், के संविधान में ஜனஜாதியினர் இவர்களுக்கு இத்தகைய சலுகைகள் சென்றடைய வேண்டும். मेरा अनुरोध है कि वे अपने मूल कर्तव्यों के बारे में जानें, उनका पालन करें, जिससे हमारा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। प्यारे देशवासियों, आज देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था तथा उनके साथ जुड़े अन्य क्षेत्रों में जो अच्छे बदलाव दिखाई दे रहे हैं, उनके मूल में கல்வி, தொழில், வருமானம் போன்ற பல வகைகளில் நல்ல வளர்ச்சி மாற்றங்கள் தென்படுகின்றன. भावना से कार्य किया जाता है तो उसका प्रभाव प्रत्येक निर्णय एवं कार्य क्षेत्र में दिखाई देता है। ये बदलाव विश्व समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा में भी दिखाई दे रहा है। அரசு முனைப்போடு இந்த வேலைகளை செய்து வருவதால் அடித்தட்ட மக்களுக்கு தேவையான பலன்கள் கிடைத்து வருகின்றன. अब देश में स्त्री पुरुष के आधार पर असमानता कम हो रही है। महिलाएं अनेक रूढ़ियों और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। பெண்கள் தங்களுடைய राजनीतिक प्रक्रियाओं में கஷ்டங்களை தாண்டி முன்னேறி வருகிறார்கள். भागीदारी निर्णायक साबित होगी। आज हमारी पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से कहीं अधिक है। பஞ்சாயத்துகளில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் எண்ணிக்கையில் பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகி வருகிறது. अवसर मिलने पर ओए शानदार सफलता हासिल कर सकती है। अनेक बेटियों ने हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाया है। हमारे மகளிர் அண்மையில் நடந்து முடிந்த காமன்வெல்த் போட்டிகளில் பதக்கங்கள் பெற்று நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர். बहुत से विजेता समाज के वंचित वर्गों में से आते हैं। வெற்றி பெற்ற மகளிரில் பலர் फाइटर पायलट சமுதாயத்தின் கீழ்த்தட்டு மக்களிடமிருந்து வந்தவர்கள். क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहे हैं। प्यारे देशवासियों, जब हम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं तो वास्तव में हम अपनी भारतीयता का उत्सव मनाते हैं। हमारा भारत अनेक विविधताओं से भरा देश है। சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் போது நாம் நம்முடைய பாரதியத்தின் விழாவினை கொண்டாடுகிறோம். ऐसा है जो एक समान है। यही समानता हम सभी देशवासियों को एक सूत्र में पिरोती है तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। இத்தகைய விழாக்கள் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற எண்ணத்தை நமக்குள் ஏற்படுத்தி நாட்டை முன்னேற்றுகிறது. तथा उन क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतुओं के कारण भी अत्यंत आकर्षक है। आज जब हमारे पर्यावरण के सम्मुख नई नई चुनौतियां आ रही है तब हमें भारत की सुंदरता से जुड़ी हर चीज का दृढ़तापूर्वक संरक्षण करना चाहिए। जल, मिट्टी और जैविक विविधता का संरक्षण हमारी भावी पीढ़ियों के प्रति சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சனைகள் உலகளவில் பேசப்படும் போது நாம் நம்முடைய நாட்டின் हमारी भारतीय நிலம், நீர் ஆகியவற்றை பாதுகாக்க வேண்டும்.
हम भारतवासी अपनी पारंपरिक जीवन शैली से पूरी दुनिया का सही राह दिखा सकते हैं। நம்முடைய பழம் பெருமை சொன்ன பலவித வழிகளை பயன்படுத்தி நாம் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க முடியும். लोकप्रियता पूरी दुनिया में निरंतर बढ़ रही है। प्यारे देशवासियों, हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी मातृभूमि का दिया हुआ है। इसलिए हमें अपने देश की सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देना। நம் நாட்டின் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழலின் பாதுகாப்பு, நம் நாட்டு மக்களின் பாதுகாப்பு இவற்றிற்காக நாம் நம்முடைய அனைத்தையும் தியாகம் செய்ய தயாராக இருக்க வேண்டும். दिखाई देगी। कन्नड़ा भाषा के माध्यम से भारतीय साहित्य को समृद्ध करने वाले महान राष्ट्रवादी कवि कुवेंपु ने कहा है, नानु अड़िवे नीनु अड़िवे नम्मा एलुबुगोड़ मेले मूडुबुदु मूडुबुदु नव भारत दलीले। கன்னட கவிஞர் ஒருவர் சொல்லியிருக்கிறார், நானும் வருகிறேன் நீனும் வா, இருவரும் சேர்ந்து ஒன்றுபட்டு மேலேறுவோம் என்று. उस राष्ट्रवादी कवि का स्पष्ट आह्वान है कि मातृभूमि तथा देशवासियों के उत्थान के लिए सर्वस्व बलिदान करना हमारी आदर्श होना चाहिए। इन आदर्शों को अपनाने के लिए मैं अपने देश के युवाओं से विशेष अनुरोध करती हूँ। वे युवा ही நாட்டிற்காக தங்களுடைய அனைத்தையும் தியாகம் செய்வது நாம் அனைவரும் செய்ய வேண்டிய கடமை. இதற்காக நம்முடைய இளைஞர்களை भारत के सशस्त्र நான் அழைக்கிறேன். विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और अपनी मातृभूमि को गौरवान्वित करने वाले प्रवासी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस की बधाई देती हूं। அனைவருக்கும் मैं सभी देश சுதந்திர தின விழாவின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். शुभकामनाएं व्यक्त करती हूं। நாளை 75வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட உள்ளதை முன்னிட்டு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு நாட்டு மக்களுக்காக உரையாற்றி வருகிறார். அந்த நேரலை காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம்.